हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिफाली। मैं शेयर करती हूँ अपना डेली रूटीन थ्रू द व्लॉग। अगर आपको मेरा रूटीन व्लॉग पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये 2 दिन का व्लॉग है, संडे का हाफ एंड मंडे फुल डे का व्लॉग। मतलब मंडे हाफ यानी 1 डे हो गया, ठीक है। संडे एंड मंडे 2 दिन का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बट हाफ हाफ डे का। तो यहाँ पे संडे को मैं उठी थी सबसे पहले पानी पी के और थोड़ा बस कुछ खा के, और टाइम बहुत हो गया था बट आपको लग रहा है मॉर्निंग है, मतलब लगता है 9:30 हो गया था। उसके बाद मैं पूजा पाठ करके निश्चिंत हो गई थी एंड उसके बाद मुझे बनाना था आज दोपहर का लंच। आज संडे है तो मैं नाश्ता नहीं बनाती हूँ। अगर आप मेरे व्लॉग्स डेली देखते हैं, रेगुलर है, तो संडे को मैं नाश्ता स्किप करती हूँ। मैं डायरेक्ट दोपहर का लंच बनाती हूँ। आज अनुप जी का सेकेंड शिफ्ट ड्यूटी स्टार्ट हो गया, यानी 2 से 10 एंड आते 11 बजे हैं। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ पूजा पाठ करके, और आरू और अनुप जी दोनों सो रहे थे, फिर उठे दोनों अपना अपना फ्रेश हो रहे थे। वो अपना करते, मैं अपना बिजी रहती हूँ। बीच बीच में इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है सिर्फ आरू को, और वो तो अपना सुबह में उठ के प्लांट में पानी देना ये सब करना वो कर अनुप जी करते। संडे को रिलैक्स थे क्योंकि 2 बजे से ड्यूटी था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले शिमला मिर्च, प्याज, मिर्च और जो भी आप वेजिटेबल डालते हैं वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे बना रही हूँ पनीर पुलाव। तो पनीर मैं अच्छे से काट कर रही हूँ, बड़ा बड़ा करती हूँ, ज़्यादा छोटा छोटा नहीं। तो आप देख सकते हैं मेरा साइज़ कितना बड़ा बड़ा है पनीर का। तो यहाँ पे मैं सब कुछ डाल के पहले सबसे पहले थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला, उसके बाद सारे वेजिटेबल्स डाल दीजिए आप, प्याज, पनीर, प्याज, हरी मिर्च एंड उसके बाद शिमला मिर्च आप डालिए। बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। उसको डालने के बाद मैं डाल दी पनीर। पनीर को अच्छे से फ्राई करी क्योंकि पनीर हल्का फ्राई होता है, ज़्यादा फ्राई नहीं होता पुलाव में। और उसके बाद मैं डाल दी उसमें ढेर सारा जो मेरा नापा हुआ था चावल, जो मैंने भिगो के हल्का सा सोक करके फिर उसको ना छन्नी में छान ली थी। वो हल्का सा ड्राई हो गया तो फ्राई अच्छे से होता है। तो ये देखिए अभी सारा कुछ फ्राई हो रहा है एक साथ। 1 पॉट मील है आप कह सकते हैं बिल्कुल। इसके साथ बस रायता मैं लेती हूँ, दाल वगैरह कुछ नहीं। तो वहाँ पे वो मैं फ्राई कर रही थी। यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स कट करके डाल रही हूँ, बस काजू और किशमिश, ज़्यादा कुछ नहीं। तो फ्राई बहुत ज़्यादा चावल भी नहीं करना होता है, सारा कुछ हल्का हल्का सैलो फ्राई होता है। मतलब प्याज भी हल्का गोल्डन, हल्का बिल्कुल, कैप्सिकम भी हल्का हल्का, सब कुछ। बस गरम मसाला का क्वांटिटी अच्छा पड़ना चाहिए क्योंकि ये पुलाव है। तो वो अच्छे से फ्राई हो गया। 10 मिनट करने के बाद उसमें नाप के डबल चावल से डबल पानी डाल देती हूँ, जिस कप से मैं चावल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल के अच्छे से उसको सीटी लगाऊंगी, बस एक हल्का सा सीटी लगेगा। ये बिरयानी वाला चावल है जो इंडिया गेट का होता है, तो ये बहुत अच्छे से थोड़ा हल्का सा कड़ा ही रहता है ना, और बंद कर दो तो ये गैस से और भी पक जाता है। तो वो मैं बंद कर दी। ये देखिए मेरा पनीर पुलाव बन के रेडी है, बट ये अभी मैं इसको ना हल्का से हिला दूंगी। ये नीचे वाला चावल ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला चावल नीचे ले जाएगा। इससे क्या होता है, वो भाप से भी अच्छे से पक जाता है। ठीक है, यहाँ पे मेरा राशन का सामान आया हुआ था और बहुत सारा सामान आया हुआ था, वेजिटेबल सारा आया हुआ था क्योंकि कल संडे, आज संडे है, कल मंडे है। संडे मंडे को मिला के बहुत सारा प्रिपरेशन करना था, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद यहाँ पे मैं सारा जितना भी सामान है ना वो उठा उठा के नीचे ला रही हूँ क्योंकि ग्रॉसरी का ढेर सारा सामान आया था, जो लिखते हैं हलवाई लोग, वो सारा सामान आया था। संडे का ही है ये ब्लॉग। तो वो सारा सामान मैं नीचे ला के रख रही थी, और सारा वेजिटेबल जो भी बनना था वो सारा सामान को निकालना था क्योंकि संडे के बाद जो मंडे आने वाला मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है, क्योंकि मेरी बेटी का बर्थडे है और मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ इस पर। हम जैसे कर सकते हैं वैसे करें। तो सारा सब्ज़ी बाहर निकाल के रख देना था एंड उसके बाद जितना भी ग्रॉसरी का सामान था वो सारा निकाल के रख रही थी ताकि सब बंद बंद ख़राब ना हो जाए। तो वो सब ना बाहर चौकी पे निकाल के रख के फ़ैन स्टार्ट कर दी थी कि सब्ज़ी थोड़ा फ्रिज में रखना मुश्किल था क्योंकि ढेर सारा था। पहले ऑलरेडी मेरा सब्ज़ी भरा रहता है तो वो जगह नहीं था, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आके रखा हुआ था, मशरूम था, क्या उसको कहते हैं, कॉर्न था, बहुत सारा चीज़ भरा हुआ था। तो सब्ज़ी को ना अनुप जी बोले कि चौकी पे ऐसे रख दो, फ़ैन स्टार्ट कर दो, कुछ नहीं होगा, कल तो बनना ही है। तो वो वैसे रख के छोड़ के चली गई। उसके बाद मैं आरू को सबसे पहले खाना खिलाई, और उसको खिलाने के बाद फटाक से मैं रेडी हो गई क्योंकि हम लोग को जाना था शॉपिंग करने, थोड़ा बहुत जो भी थोड़ा बहुत घटा हुआ था वो सारा चीज़ लेना था। तो यहाँ पे मैं रेडी होके फटाफट से, बहुत ही सिंपल रेडी होती हूँ। आप हमेशा देखते ही हो मैं ज़्यादा तामझाम ऐसे ज़्यादा नहीं करती। बिल्कुल एक हाउस वाइफ जो होती है, घर का थका हुआ, मेकअप करने का मन नहीं करता, बस हल्का सा लिपस्टिक लगा लेती हूँ तो थोड़ा ग्लो आ जाता है। ठीक है, मार्केट से आने के बाद हम लोग खाना खा रहे थे। मेरा खाना आप देख लिए कैसा बना है। उसके बाद नेक्स्ट
एकदम ये मंडे व्लॉग है। मंडे को भी स्कूल था, क्योंकि मंडे को इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आरू के स्कूल में जब किसी का बर्थडे होता है तो उस दिन वो घर के ड्रेस में आते हैं, जैसे मन है वैसे आइए, बस जो ड्रेस है बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए। नो हॉट पैंट, नो जीन्स, नो स्कर्ट जीन्स वाला, आपको फ्रॉक पहनना है, स्कर्ट पहनना है, बट ढंग का है, बिल्कुल भी हाई फाई नहीं, मतलब अच्छा तरीके का होना चाहिए। तो ये मंडे का देखिए 5:15 हो गया, मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा सुस्ती टाइप का लगता है, उसके बाद मैं रेडी होती हूँ फटाफट से सारा काम करने के लिए। तो यहाँ पे खोल के रूम आती हूँ, यहाँ पे मेरे कान्हा जी का फ़ोटो है, राधा जी का, तो उनको प्रणाम करती हूँ। टाइम आप देख सकते हो 5:15 हो रहा है, और उसके बाद शरीर चलता नहीं बट घसीट घसीट के चलाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ना अपने आप को प्रिपेयर करी थी कि चलो सब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आरू का बॉटल भरती हूँ, क्योंकि गलती से भी अगर बॉटल छूट गया तो आप समझ सकते इतना गर्मी है। तो यहाँ पे बॉटल भर रही हूँ, साथ ही साथ मुझे लंच बनाना है। लंच में मैं क्या दी थी, हाँ मुझे पता है, दाल भर के मैं दी थी और साथ में सॉस। तो मतलब आसान हो गया, क्योंकि रात में ही दाल फ्राई करके मैं रख दी थी, सुबह में बस उसको भर के पराठा बनाना था। तो वो पानी भरने के बाद मैं चली गई फ्रेश होने नीचे, जो नीचे वाला वॉश बेसिन आप देखें वहाँ गई, फ्रेश हुई और उसके बाद झाड़ू लेके ऊपर आ गई। तो यहाँ पे सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी फटाफट। थोड़ा पहले उठ गई थी और रात भर आरू इतना एक्साइटेड थी, इतना एक्साइटेड थी, मतलब मेरा आज अलार्म बजने से पहले आरू उठ गई। उसको ड्रेस पहनना था, उसको टॉफ़ी लेके जाना था, स्कूल में सेलिब्रेशन होता है। तो आपको पता ही है बच्चे लोग बर्थडे को लेके कितना एक्साइटेड होते हैं। हम लोग को बहुत आश्चर्य लगता है, बट हम समझते हैं बच्चे जब छोटे होते हैं तो ये सब होता है, नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है। और ये देखिए अपना टॉफ़ी डाल रही थी बैग में, कहीं माँ भूल ना जाए, तो खुद से ये डाल रही थी। तो फिर उठ गई। आज उठाने का कोई दिक्कत नहीं हुआ, आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं वो भी शेयर करती आपके साथ। उठाने में कोई परेशानी नहीं, ये मुझे उठा रही थी। कितना खुश है, आप देखिए कितना ज़्यादा खुश है, और खुद से बोल रही है माँ मुझे बर्थडे विश नहीं की हो। बर्थडे विश बेटा कर रहे हैं, तो जस्ट उठे, बोलने का मन नहीं करता सुबह में। तो वो बहुत खुश थी, इतना खुश थी, उसका खुशी देख के मेरे को लगता है कि बाबा पता नहीं बर्थडे ऐसा क्या होता है जिसमें बच्चे इतने खुश होते हैं। बस बच्चे खुश तो हम लोग खुश। तो यहाँ पे सबसे पहले बाहर गई, लाइट्स जो मैं बाहर जलाती हूँ वो सब ऑफ़ करना मेरा ही काम होता है। मेरे हस्बैंड को ये सबसे कोई मतलब नहीं, आराम से वो अभी सो रहे हैं। तो मैं बाहर का आपको दिखा देती हूँ। सारा गाड़ी बाहर है, क्योंकि जो क्रॉकरी का सामान आता है ना, आज कार बाहर आप देख रहे होंगे, जितना भी क्रॉकरी का सामान आता है वो रखा हुआ था हमारे गैराज में। जो चूल्हा वगैरह बड़ा बड़ा बर्तन वो सारा आया था, तो वो सारा रखा हुआ था, जगह नहीं था, तो मेरा गाड़ी बाहर रात में लगा रहा, एंड बाइक भी बाहर, ऐसे दोनों अंदर ही रहता है। तो यहाँ पे मैं आ गई किचन में, सबसे पहले आटा गूंदना था। तो चलिए पहले मैं लंच बनाती हूँ फटाफट से, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ।
को रेडी करके उसका लंच वगैरह पैक करके मैं सबसे पहले आरू को लेकर आई पूजा रूम में, ताकि थोड़ा सा पूजा कर ले। मैं नहाई हुई नहीं थी, नहीं तो मैं इसको दिया जो होता है ना वो प्रॉपर तैयार करके देती, वो दिया दिखा देती। बट इसके नाम का मैं दिया जला दूँगी। सुबह में बहुत हड़बड़ होता है, बट ये मैं जितना करा सकी मैं करा ली। इसको थोड़ा सा फूल तोड़ के दे दी कि चलो सब भगवान को चढ़ा दो, जितना मतलब बच्चा है जितना कर सकेगी उतना ही। और सुबह में बहुत हड़बड़ होता है, वैन 6:20 में आ जाता है। अब 5 बजे मैं उठती हूँ, 5:30 में इसको उठाती हूँ। आप सोच लो कितना हड़बड़ होता है। आज नहला के हेयर वॉश करके घर का प्यारा सा जो फ्रॉक में ही खरीदी थी ये ड्रेस पहना के, क्योंकि स्कूल में ज़्यादा हाई फाई चलता नहीं है, तो मैं इसके लिए गुलाब खरीद के लाई। चलो चढ़ा दो सरस्वती माँ को, सारे भगवान को प्रणाम कर लो, इतना ही काफ़ी है। बच्चा इतना कर ले यही बहुत है। तो मैं ज़्यादा तामझाम उसको नहीं करके परेशान करना चाहती थी। बच्ची है, जितना कर ले मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। बाकी इसके लिए तो मैं हूँ ही। तो यहाँ पे मैं उसको पूजा करवा के फटाफट से, उसका वैन वाला आने वाला था, हॉर्न बजाने लगता है, तो मैं बिल्कुल भी उसको इंतज़ार नहीं कराती, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बच्चे को उठाना होता है वैन में। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से इसको सारा भगवान को बता रही हूँ, ये भगवान पे चढ़ा रही है फूल। और छोटी है ना, बहुत बताना पड़ता है, ऐसा नहीं है, बट ये बहुत मतलब दिल की बहुत ये है, पूजा पाठ इसको बहुत मन लगता है। तो आज नाश्ता में मैं इसको नाश्ता पैक करके मैं तो दे ही चुकी हूँ। तो ये बोली माँ सत्तू पीना है, तो सत्तू अभी गर्मी के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो एकदम गाढ़ा सा मैं घोल के सत्तू इसको दी थी कि ताकि ये पिए, इसके पेट में रहे। और ये देखिए बाहर में ये सुंदर सा प्यारा येलो कलर का फ्रॉक आरू का पसंद है, और उसको रेडी करके मैं बाहर छोड़ दी। और यहाँ पे अपने पापा से आशीर्वाद ले लिए। छोटी ये बताना पड़ता है, बट बताने के बाद ही बच्चे कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ बच्चे नहीं करते, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे को देखी हूँ। और सिखाऊंगी तो ही ये आगे जाके सब कुछ अच्छे से कर सकेगी, माँ का काम होता है। ठीक है, आज का व्लॉग मैं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आए। आगे का व्लॉग ज़रूर देखना। कल